सर, आपका लोकतंत्र भारत में स्वागत है। बतौर सिविल सर्जन गिरिडीह जिले में वर्तमान जो स्थिति आप देख रहे हैं स्वास्थ्य की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या समस्याएं हैं? किस तरह की चुनौतियां आप लोगों के समक्ष हैं? देखिए, स्वास्थ्य में समस्याएं और चुनौतियां तो हैं ही नहीं, फिर भी उन समस्याओं से, चुनौतियों से निपटने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, किया गया है। जैसे सदर अस्पताल में पूर्व में सदर अस्पताल का अपना डायलिसिस नहीं था, जिसके चलते कुछ परेशानी भी हुई जो बाहर की एजेंसी कर रहे थे। तो उस परेशानियों को देखते हुए जब चुनौतियां आती हैं तो उसके लिए या समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान ढूंढा जाता है। आज सदर अस्पताल का 8 बेड का अपना डायलिसिस सेंटर है जो डेली सुचारू रूप से संचालित है। हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी, लोग प्राइवेट में जाते थे, अधिक खर्च होता था। हम लोगों ने अपने यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू किया है, जो मात्र 500 रुपये में एक अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल जा रही है। अपना लैब भी पूर्ण रूप से संचालित नहीं था, अपना लैब भी अब पूर्ण रूप से संचालित है। इसके अलावा हम लोग ओटी को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पर सारे तरह के ऑपरेशन हो सकें, उसकी व्यवस्था की जा रही है। चाहे हमको सर्जन आउटसोर्स करना पड़े या हमारे पास जो सर्जन हैं उससे कराना पड़े, तो ये सारी सुविधा हम लोग शीघ्र ही बहाल करने की स्थिति में है और शीघ्र ही उसको बहाल किए जाएंगे। विभिन्न प्रखंडों में जो CHC हैं, वहां पर प्रभारी जो है उनका अभाव है। क्या 13 प्रखंड में इस समय व्यवस्था है, प्रभारी नियुक्ति है? जैसे अभी हमारे यहाँ चिकित्सकों का बहुत अभाव है। नहीं, अगर हम कहें कि जो हमारा स्ट्रेंथ है उसमें से हमारे पास 25% से भी कम चिकित्सक हैं और कई एक ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ है ही नहीं चिकित्सक, तो दूसरे जगह से चिकित्सक देके और वहाँ प्रभार में काम चलाया जा रहा है। क्योंकि हर जगह स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ रखना है, तो हर जगह कहीं न कहीं से दूसरी जगह से व्यवस्था करके प्रभारी देके, चिकित्सक देके काम चलाया जा रहा है। गांवा सामुदायिक केंद्र की अगर बात की जाए तो वहां पर मेडिसिन का जो स्कैम सामने आया था, जिसको लेकर जांच टीम गठित की गई थी, जांच भी हुई। क्या वर्तमान स्थिति है उस प्रकरण का भी? हाँ, उसमें मेडिसिन में भी कुछ स्कैम हुआ था, कुछ वित्तीय अनियमितता भी हुई थी। उसके लिए कार्रवाई की गई ना, वो वहाँ के MOIC को हटाया गया और भी BPM बाम का काम कर रहे थे उसको कार्य से मुक्त किया गया। साथ ही साथ FIR की भी कार्रवाई की गई है जो नियमानुसार होना चाहिए। प्रभारी के ऊपर क्या कार्रवाई की गई, क्या एक्शन लिया गया? आपने देखा कि प्रभारी को वहां से हटा दिया गया था। क्या सिर्फ ट्रांसफर कर देना काफी है? नियमानुसार कार्रवाई हो रही है, FIR हुआ है। अब उसके अलावा उसमें जो भी होगा, जो प्रक्रिया से जो भी उस पर दंड होगा वो दंड निर्धारित होगा। तो न्याय प्रक्रिया में चला गया है। सदर अस्पताल में मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए, क्या स्थिति है? हमारे सदर में सभी तरह के, अभी आप लोग को बताया कि हमारे यहाँ ये सुविधा शुरू हो गई है। हर तरह के मेडिसिन लगभग उपलब्ध हैं। कुछ हो सकता है कि बाहर से किसी को लाना पड़ रहा हो, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि किसी को बाहर से कोई मेडिसिन न लाना पड़े। हर तरह का मेडिसिन हम लोग यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। शहर में संचालित जो निजी क्लिनिक्स हैं उनमें जो मनमाना फी लिया जा रहा है, दवाइयों की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इस तरह का कोई अगर शिकायत आती है या मेरे संज्ञान में आता है तो उस पर भी हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। बहुत सारा हम लोगों ने क्लिनिक बंद भी कराया है, बहुत सारे क्लिनिक को फाइन भी किया है, बहुत पर नियमानुसार केस भी हुआ है। क्या आपके संज्ञान में अभी कुछ ऐसे क्लिनिक्स हैं जो अवैध हैं? अवैध जैसे ही संज्ञान में आते हैं उसे बिना विलंब किए उसको बंद कराया जाता है। किस तरह से जांचती है विभाग अवैध संचालित जो क्लिनिक्स हैं?
अवैध संचालित क्लिनिक है वो खुद तो नहीं आएगा आपके पास, किसी और माध्यम से, आपके सोशल मीडिया से या और किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सूचना मिलती है तो तत्काल जहां पर भी सूचना मिलती है वहां के MOIC को, CO को, थाने को हम लोग अलर्ट करते हैं, उसको भेजते हैं कि आप कम से कम सील करके और उसका हमको रिपोर्ट भेजिए ताकि नियमानुसार उस पर कार्रवाई किया जा सके। डुप्लीकेट दवाइयों की बड़ी खेप जो है वो खपाई जाती है और पेशेंट्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, महंगी दामों पर उनको खरीदते हैं और कहीं ना कहीं उसके भुक्तभोगी स्वयं भी बनते हैं। इसको लेकर विभाग का क्या स्टैंड है? अगर डुप्लीकेट दवाइयां कहीं हैं तो इसके लिए तो यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनको देखना है, वो जाके दवाइयां चेक करना है। अगर इस तरह का कुछ अगर हम लोग के भी संज्ञान में आता है तो हम लोग दवाई इकट्ठा करके उसको जांच के लिए भेजेंगे। अगर जांच में डुप्लीकेट पाया गया, गलत पाया गया तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, हमारे विभाग से भी होगी। इस विभाग में सरकार की तरफ से जो सुविधाएं पेशेंट्स को मिलती है, क्या उन सुविधाओं के तहत यहाँ पर इलाज लोगों का हो रहा है? मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड के तहत लोगों का इलाज यहाँ पर हो रहा है? आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उनको इलाज मिल रहा है और आयुष्मान के मरीजों के लिए हम लोग और भी सुविधा निकट भविष्य में बढ़ाने वाले हैं। जैसे हम कुछ आयुष्मान के मरीजों के लिए AC वार्ड बना देंगे, उसमें अच्छे बेड, अच्छे मैट्रेस, अच्छे बेडशीट, ये सब देके ताकि एक उनको ये दिखे कि हम आयुष्मान का लाभ ले रहे हैं तो हमें कुछ अतिरिक्त सुविधा मिल रही है। क्या गांवा का जो स्वास्थ्य केंद्र है उस तरह का कोई विषय जिले के अन्य किसी प्रखंड से आया है? अभी तक और जगह की सूचना नहीं मिली है, क्योंकि वहां का संज्ञान में आने के बाद हमने लगभग सब जगह एक जांच कराया था और इस तरह का कहीं से और शिकायत नहीं मिला। जिले के लाखों लोग आपको सुन रहे हैं बतौर जिला चिकित्सा पदाधिकारी, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये है कि सबसे पहले अभी तो ये जो डायरिया का समय है ना, बरसात के बाद डायरिया फैलता है, तो जागरूक रहें लोग और जो भी पानी पी रहे हैं उबाल के पिएं, ठंडे बासी भोजन का सेवन न करें, कोई भी कंटामिनेटेड ये जो है वस्तुओं का व्यवहार न करें। और अगर कहीं इस तरह की सूचना मिलती है, कहीं अगर इस तरह का ही होता है तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके वो दिखाएं और विभाग को सूचना दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। एक आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहेंगे, गांवा का जो प्रकरण है अगर उसकी पुनरावृत्ति की जाती है तो आप किस तरह का स्टैंड लेंगे, क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों से? देखिए, इस तरह का आपने देखा कि अगर गांवा प्रकरण में जो स्टैंड लिया गया, मैं नहीं लगता है कि इससे ज्यादा और हार्ड स्टेप लिया जा सकता था। जो मैक्सिमम जो हार्ड स्टेप हो सकता था वो लिया गया है। स्टेप आप लोगों ने लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है सर, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, एक ये मैसेज और जगह भी तो जा रहा है कि अगर हम भी अगर इस तरह का कार्य करेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। बस सवाल हमारा यही था कि दूसरे जो प्रखंड है वहां के लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे गांवा प्रकरण को देखते हुए? प्रक्रिया जो है वो एक को अगर दंडित किया जाता है तो वो समाज में दूसरे जगह भी वो जाता है, मैसेज जाता है कि अगर हम भी इस तरह की गलती करेंगे तो हमारे लिए भी वो दंड संहिता अपनाई जाएगी। चलिए, लोकतंत्र भारत और झारखंड टीवी के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।